वेनेजुएला पर इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। हम सरकार संभालने के लिए तैयार है, ये कहना है मारिया मचाडो का। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि वेनेजुएला में जिस तरह से अमेरिका ने हमला किया है और एक तरह से कब्जे में लिया है वहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को, तो उसके बाद आगे वेनेजुएला का क्या होगा, ये सबके मन में सवाल है। वेनेजुएला पर अमेरिका का हमला संकेत है बड़े कूटनीतिक उथल पुथल के। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को पकड़ने का दावा किया है। सवाल है कि दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में अब क्या होगा? क्या इस महाद्वीप में दूसरी महाशक्तियों की एंट्री होगी? आखिर दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप को लेकर चीन की रणनीति क्या है? क्या वेनेजुएला की जंग अमेरिकी महाद्वीप में महायुद्ध का ट्रिगर पॉइंट साबित होगी? जिसकी आशंका महीनों से जताई जा रही थी, अब वो खौफनाक हकीकत में तब्दील हो गया। वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले की ये तस्वीरें हैं। वेनेजुएला की राजधानी कराकस में अमेरिकी हमले के बाद कोहराम मचा हुआ। 2026 में शुरू हो गया नया संग्राम। पूरी दुनिया के लिए क्या है पैगाम? वेनेजुएला की राजधानी के आसमान में ये अमेरिकी हेलीकॉप्टर अपाचे का कहर है। वेनेजुएला के सैन्य ठिकानों पर अमेरिका का हमला हो रहा है। दो मुल्कों के बीच का ये टकराव है, लेकिन क्या ये टकराव सिर्फ दो देशों तक सीमित रहेगा? क्या वेनेजुएला के मुद्दे पर महाशक्तियों की टक्कर होगी? अमेरिका वेनेजुएला की टक्कर में चीन का एंगल क्या? बम धमाकों की गूंज, विमानों की गर्जना। वेनेजुएला बम धमाकों से दहल रहा है। इन धमाकों की गूंज कई सवालों को जन्म दे रही है। सवाल दुनिया की महाशक्तियों का। क्या दुनिया की महाशक्तियां साउथ अमेरिकी महाद्वीप में दखल देंगी? क्या चीन ने वेनेजुएला में अमेरिका के खिलाफ चक्रव्यूह रच दिया? ये तो साफ हो चुका है कि चीन वेनेजुएला के साथ मजबूती से खड़ा है। वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले को बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। चीन के विशेष दूत क्यू शियाओची की कराकस में वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो से मुलाकात के बीच ये हमला हुआ। चीन ये साफ कर चुका है कि वेनेजुएला को वो सिर्फ एक कारोबारी साझेदार नहीं, बल्कि क्षेत्रीय राजनीतिक सहयोगी के रूप में देखता है। बड़ा मुद्दा यही है कि क्या अमेरिका का ये हमला खौफनाक शक्ल अख्तियार करेगा? क्या मादुरो के खिलाफ दुनिया की दूसरी महाशक्तियां दखल देंगी? अमेरिकी हमले का ये वीडियो वेनेजुएला के हालात को बयां करता। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक आम आदमी कराकस में गाड़ी चला रहा है और उसके चारों ओर हवाई हमले हो रहे हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के खिलाफ अमेरिका का ये संग्राम। वेनेजुएला को चीन अपना रणनीतिक सहयोगी बताता रहा है। बड़ा सवाल चीन की ग्लोबल पावर बनने की ख्वाहिश का भी है। आखिर साउथ अमेरिकी महाद्वीप में चीन का एजेंडा क्या? एशिया में चीन की सेना लगातार अपना दखल बढ़ा रही है। ताइवान को किसी भी तरीके से चीन में मिलाने का प्लान जिनपिंग का। ताइवान को घेर कर चीन ने वॉर ड्रिल की, लेकिन चीनी सेना के विस्तार की हसरत सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं। चीन साउथ अमेरिकी महाद्वीप में भी जंगी तैयारियों को अंजाम तक पहुंचा रहा है। हाल ही में चीन के वॉर गेमिंग एक्सरसाइज ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। अब चीन की वॉर गेमिंग एक्सरसाइज में कैरेबियन सागर भी शामिल होने लगा। दिसंबर महीने में एक कंप्यूटर मॉडल के जरिए चीन की सेना ने क्यूबा और मैक्सिको के पास
कृत्रिम युद्ध का अभ्यास किया था। चीन की मंशा ग्लोबल पावर बनने की, लेकिन क्या इसके लिए चीन वेनेजुएला में अमेरिका से पंगा लेने का रिस्क उठाएगा? ताइवान और प्रशांत महासागर इलाके में जिस तरह अमेरिका दखल देता, क्या अमेरिकी महाद्वीप में उसी तरह चीन दखल देने की कोशिश करेगा? टीम न्यूज़ नेशन। जनरल सिन्हा, आपको लगता है कि इस महाद्वीप में कोई देश जो है वो दखल देगा? जैसा कि हम बता रहे थे कि साहब, चीन जिस तरह से वेनेजुएला को बताता है, अपना साझेदार बताता है। चीन की हिम्मत नहीं है साहब कि यहाँ पर आकर के कुछ कर। ये कृत्रिम वॉर गेम क्या होता है? सैंड मॉडल के ऊपर में कुछ चीज़ें बना के करना, वो इवन इंडियन ओशन रीजन के ऊपर कुछ नहीं कर सकता, तो यहाँ पर क्या वो कर लेगा? देखिए, चीन की आर्मी को खड़ा कर लेना, शिपें बना लेना, एयरक्राफ्ट बना लेना, न्यूक्लियर, तो इससे आप उसके लिए आपको जज्बा चाहिए, उसके लिए आपको चीज़ें चाहिए कि कर सकें। वो अपने ताइवान को कर ले, इतना ही बड़ा मैं मानता हूँ कि उसके लिए वो करके दिखा दे। 2027 तक तो बता रहा है ना, वो कर ले, प्रूव कर देगा। हाँ, यदि इंडिया वीक पड़ता 2020 के बाद ना, उसने ट्राई तो किया था जो 62 में, क्योंकि इंडिया कंप्रोमाइज़ हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ अंदरूनी शक्तियाँ ऐसे होती हैं जो कि चीज़ें कह देगी कि नहीं चाइना बहुत बड़ा ताकत है, ये है। तो वो ट्राई किया था, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया था वहाँ के 20 जवानों ने, और उसके बाद उसकी वो जो मंशा है वो पूरी की पूरी सिंक कर गई। इसलिए वो भारत के साथ अभी ये करना चाहता है। फिर आप पूछते हैं रशिया को भी अमेरिका, देखिए आपको मीटिंग पता है कहाँ हुआ था? मियामी में। अभी जो रशियंस गए थे, यूक्रेन की जो इसकी बातें कर रहे थे उनकी डेलीगेशन, और यही फ्लोरिडा में है। फ्लोरिडा इज़ द सदर्न कमांड ऑफ अमेरिका। वहीं से चीज़ें हो रही हैं। 8 बजे रात में आज डोनाल्ड ट्रंप वहीं से अपने फ्लोरिडा के ही गोल्फ कोर्स से बताएंगे क्या पूरी दुनिया को कि हमने फतह हासिल कर ली वहाँ पर। तो देखिए, वहाँ पर भी रशियंस को ये बताया गया था कि देखिए हम ये कर रहे हैं, उनको पता ही है कि क्या हो रहा है वहाँ पर। तो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट अमेरिका का वो अंडर सॉफ्ट बेली है। यदि आप वहाँ जाएंगे, चीन सोचता है कि हम कुछ रोड बना के BRI का प्रोजेक्ट लगा करके डेट ट्रैप में डाल करके कर ले, वो भी फुली एक्सपोज हो चुका है। वो पाकिस्तान के साथ एक्सपोज हो गया ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। तो वो चाइना को तो आप छोड़ दीजिए, और जितना ज्यादा एक्सपोज होगा हमारे लिए भी अच्छा है। जनरल सिन्हा, हर देश को मतलब ये मान लेना चाहिए ना कि अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, आप किसी के भरोसे अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते। एक बात मैं विजय सरदाना साहब आपसे जानना चाहूंगा, उसके बाद मैं RSN सिंह साहब के पास आऊंगा। एब्सोल्युटली, यही बात है, दैट इज द पॉइंट। बिल्कुल सरदाना साहब, एक बात जो आ रही है, अमेरिका इंपोर्टर भी है, ऑयल का एक्सपोर्टर भी है। वो एक तरह से, क्या आपको लगता है कि वो चाहता है मिडिल ईस्ट रीजन में, हालांकि वो कनाडा से सबसे ज्यादा ऑयल लेता है, उसकी निर्भरता कम हो और ये सबसे सेफ है, उसके पड़ोस में है, उसके ऑयल रिजर्व के लिए, उसकी ऑयल कंपनीज के लिए सबसे बेहतर विकल्प था जो उसने आज इस्तेमाल कर लिया? देखिए, अमेरिका को अपने लिए ऑयल की इतनी चिंता नहीं है। उसके पास बहुत सोर्स है। उसके पास अपना इंटरनल सोर्स है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, कुवैत है, इराक है, बाकी सब ऑप्शंस उसके पास ऑलरेडी हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज आएगा वो आएगा चाइना को। जो वेनेजुएला का जितना ऑयल एक्सट्रैक्शन होता था, करीब मिलियन बैरल अ डे के आसपास, वो 90% चाइना जाता था, वो भी रिड्यूस प्राइस पे। अब स्थिति ये है कि अचानक अगर पोर्ट से लोडिंग बंद हो जाती है तो अमेरिका को नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये जो ट्रंप साहब सोच रहे थे कि शायद हम डी डॉलराइजेशन को रोक देंगे, मुझे लगता है कि आज बहुत जल्दी है। अगले 7-10 दिन में आप देखेंगे दुनिया में एक नई सोच निकलेगी। दुनिया अब ये कोशिश करेगी कि जहां तक हो सके हम अल्टरनेट सोर्सेज पे काम करें जहां अमेरिका का इन्फ्लुएंस ना हो। इसका मतलब यह है कि चाइना की डिपेंडेंसी ईरान और रशिया पे और बढ़ेगी। वहां पे जितना भी डॉलर ट्रेड था वो डी डॉलराइजेशन होगा। ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देश भी अपने बारे में सोचेंगे। तो कुल मिला के ये स्थिति जो है ये शॉर्ट टर्म में अमेरिका के फेवर में दिखती है।
बिल्कुल लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अमेरिका के अगेंस्ट पूरी दुनिया की बिल्कुल। इकोनॉमिक फोर्सेस को गैल्वेनाइज बिल्कुल करेगी। एक बिल्कुल सही कहा आपने। एक ना एक दिन तो ये माहौल बनेगा। हरिशन सिंह साहब, हालांकि वहां की जो ऑयल कंपनी, उसने कहा साहब उसका ऑपरेशन जारी है, वहां कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई है। विकल्प क्या है, मतलब भविष्य क्या है वेनेजुला का? अगर अब हम यहां से देखें तो वेनेजुला के पास विकल्प क्या है? नहीं, देखिए आपको बता दूं कि 2007 तक ये तमाम इनके रिलेशंस स्ट्रेंड होने के बावजूद भी इनके जो बायलैटरल ट्रेड था वो ठीक चल रहा था। $50 बिलियन का दोनों देशों में ट्रेड था। उसके बाद से हालात और बिगड़ते गए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है जो आप लोगों ने कहा कि ये पूरे देश, पूरी दुनिया ये देख रही है, दोनों के लिए चुनौती है कि क्या अमेरिका अपना ये लैटिन अमेरिका में वर्चस्व पुनः स्थापित करने में कामयाब होता है। क्या चाइना अपने जो फोरेज जो किए हैं उसको बरकरार रखने में वो कामयाब होता है। ये दोनों के लिए एक बहुत परीक्षा का समय है। अगर चाइनीज ये परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो ये चाइना का जो इमर्जिंग पावर, सुपर पावर का ये था, उस पर एक बहुत बड़ा झटका है। ऐसे भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इतिहास बन चुका है। मुनीर से ही उसको रोल बैक करवा दिया। चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर यूनिस मियां को बिठा के खत्म कर दिया। चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर को थोड़ा साल्वेज किया है, जो हुंटा है चाइना के साथ 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 मिलके। तो अगर ये सब जगह शिकस्त होती है चाइना की, तो एक आपका जो इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, जो हम ब्रिक्स की कल्पना करते हैं, और ये उस पर तो एक बहुत बड़ा झटका है। आ, रशिया का भी आपको बता दूं, रशिया को के रोल को भी अंडरमाइन मत कीजिएगा। वहां पे 120 रशियन मिलिट्री पर्सनल हैं वहां पे वेनेजुला के अंदर। उनके S-300 है वहां पर, और स्पेशल यूनिट्स हैं। बट इन सब के और आपको बावजूद सर बता दूं, ये एक जो फैक्ट ऑपरेशन तो हुआ, एक एक फैक्ट मिनट, तो हमें मान लेना चाहिए। जब ईरान पे हमला हुआ तो कौन आया? जब आज वेनेजुला पे हमला हुआ तो कौन आया? जो जनरल साहब ने भी कहा, साहब अपनी लड़ाई हमें खुद ही लड़नी है। मेरे पास समय समाप्त हो गया। आप मेहमानों का मैं बहुत धन्यवाद करूंगा न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए। बहुत आभार आपका, आप न्यूज नेशन के मंच पे आए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।